हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन 1950, 1951, 1952, 1953। इसका आंसर हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? मतदान आयु घटाने से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध से, पंचायत की स्थापना से, राष्ट्रपति के कार्यकाल से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध से। अगला प्रश्न देखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? बृहत संविधान संशोधन, लघु संविधान संशोधन, महान संविधान, विशेष संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था और इसे लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किसे मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया? संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना या समानता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो ये इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ये संशोधन राजीव गांधी जी के समय हुआ था, जब पीएम राजीव गांधी थे, ये तब हुआ था ये संशोधन। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, सहकारी समितियों से, न्यायपालिका से, मौलिक अधिकार से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन ए से इंक्लूड किए हैं, जिससे आपके पूरे संविधान संशोधन आपके कवर हो जाएंगे, सबका रिवीजन हो जाएगा। बस आपको वीडियो अच्छे से देखना है, सुनना है, याद करते जाना। अगला प्रश्न देखेंगे। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज, नगरपालिका, राष्ट्रपति का चुनाव या उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां, 40वां, 44वां, 61वां। इसका आंसर हो जाएगा 42वां, सॉरी 44वां। देख लेते हैं एक बार। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 किससे संबंधित? आपातकालीन प्रावधान, पंचायत, मौलिक अधिकार, सहकारी समिति। इसका आंसर हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को किस संविधान संशोधन से सीमित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को किस संशोधन से सीमित किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको सीमित किया गया था। अगला देखेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2000 किससे संबंधित है? मतदान की आयु, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार या जीएसटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा एक अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 21A। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A किस संशोधन से जोड़ा गया? अभी हमने देखा है, इससे पिछला क्वेश्चन ये था 86वां संविधान संशोधन। सारे ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने जिससे आपको ये क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। ये वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो इसमें आपको
80 से 90% क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाएंगे। अगला देखेंगे, 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, सहकारी समितियों से, जीएसटी से या पंचायती राज से? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों से। अगला देखेंगे, जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 100वां संविधान संशोधन, 101वां, 102वां, 104वां? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे, 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेंगे, शिक्षा का अधिकार, दल बदल कानून, दल बदल विरोधी कानून, मतदान की आयु या पंचायती राज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दल बदल विरोधी कानून। अगला प्रश्न देखेंगे, दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची से। अगला प्रश्न देखेंगे, 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा से, पंचायत से या नगर पालिका से? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देने से 69वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसका आंसर देख लेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने वाला संशोधन कौन सा है? 77वां, 73वां, 61वां, 44वां? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 77वां। अगला प्रश्न देखेंगे, 92वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? भाषा सूची में भाषाएं जोड़ना, शिक्षा का अधिकार, जीएसटी का अधिकार या दल बदल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा जोड़ने से संबंधित है। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये देखिए आ गया, यही आ गया क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? मैंने अभी बताया था 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो असम, डोंगरी शायद जम्मू कश्मीर की है, कंफर्म नहीं है, शायद जम्मू कश्मीर की है, और मैथिली बिहार और संथाली झारखंड। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है? जीएसटी, ऑप्शन बी बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, सी शिक्षा का अधिकार, डी आपातकाल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी लास्ट टाइम अभी एनटीपीसी के एग्जाम में आया था, ये भी क्वेश्चन भी अंडर ग्रेजुएट में, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं। अगला देखेंगे, 104वां संविधान संशोधन 2020 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आया था, अभी अंडर ग्रेजुएट में आए हैं ये क्वेश्चन। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी, एससी एसटी आरक्षण की सीमा बढ़ाना, दल बदल या शिक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसटी एससी आरक्षण की सीमा बढ़ाना, 104वां संविधान संशोधन 2020। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक संशोधन अब तक किस भाग से संबंधित किए गए हैं? न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, अनुसूची या मौलिक अधिकार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे, 24वां संविधान संशोधन 1971 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, संसद की संशोधन शक्ति, पंचायत या जीएसटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद की संशोधन शक्ति। 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हुआ था? संसद की संशोधन शक्ति से संबंधित हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, 25वां संविधान संशोधन 1971
किस अधिकार को सीमित करता है? 25वां संविधान संशोधन 1971 किस अधिकार को सीमित करता है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जिसको सीमित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 31वां संविधान संशोधन 1973 में किसका विस्तार किया गया? मौलिक अधिकार, लोकसभा सीटें, राष्ट्रपति का कार्यकाल या उच्चतम न्यायालय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा की सीटों का विस्तार किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? 42वां, 44वां, 61वां या 73वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था और इसको 300 का में डाल दिया, अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया था। अगला देखेंगे, 36वां संविधान संशोधन 1975 किस राज्य के विलय भारत में विलय से संबंधित है? 36वां संविधान संशोधन में किस राज्य का भारत में विलय से संबंधित है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 62वां संविधान संशोधन 1989 किस विषय से संबंधित है? लोकसभा की सीटें, आरक्षण की सीमा, आपातकाल या दल बदल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरक्षण की सीमा। अगला प्रश्न देखेंगे, 89वां संविधान संशोधन 1999 किससे संबंधित है? जीएसटी, आरक्षण की समय सीमा बढ़ाना, शिक्षा का अधिकार या आपातकाल? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी, आरक्षण की समय सीमा बढ़ाना। अगला प्रश्न देखेंगे, 86वें संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस आयु तक अनिवार्य किया? 6 से 10 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक, 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल केवल बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लागू होगा, ये किस संविधान संशोधन द्वारा बोला गया? ये 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां। अगला प्रश्न देखेंगे, 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? जीएसटी, मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करना, पंचायती राज या सहकारी समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करना। अगला प्रश्न देखेंगे, 95वां संविधान संशोधन 2009 किससे संबंधित है? आरक्षण की समय सीमा, जीएसटी, पंचायत या दल बदल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरक्षण की समय सीमा बढ़ाना, समय सीमा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 99वां संविधान संशोधन 2014 किस संस्था की नियुक्ति से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये 2014 में बना था और 2015 में इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ये जजों की नियुक्ति से संबंधित था, कॉलेजियम जो प्रणाली है उसके अगेंस्ट में आए थे। अगला देखेंगे, NJAC संशोधन 99 को किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? ये मैंने अभी बताया 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था इसे। 102वां संविधान संशोधन 2018 किससे संबंधित है? जीएसटी, पिछड़ा वर्ग आयोग, NCBC को संवैधानिक दर्जा, शिक्षा का अधिकार या आपातकाल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। अगला देखेंगे, 103वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? जीएसटी,
ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, पंचायती राज या शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईडब्ल्यूएस के लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन भी अभी लास्ट टाइम आया था किसी एग्जाम में कि ईडब्ल्यूएस को कितने % आरक्षण का प्रावधान है, तो 10%। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103वें संविधान संशोधन में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं। आंसर हो जाएगा 10%। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का 105वां संशोधन 2021 किससे संबंधित है? जीएसटी। ये क्वेश्चन भी आया था, अंडर ग्रेजुएट में ही आया ये क्वेश्चन भी। संविधान का 105वां संशोधन 2021 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों में ओबीसी सूची बनाने का अधिकार। राज्यों में ओबीसी सूची बनाने का अधिकार, इससे संबंधित है 105वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे, 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया दल बदल विरोधी कानून किस सूची से संबंधित, किस अनुसूची से संबंधित है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। इसका आंसर हो जाएगा 10वीं। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 44वां, 73वां, 74वां या 86वां? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें 29 विषय जोड़े गए थे। अगला देखेंगे, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा मिला? 74वां संविधान संशोधन, 73वां, 61वां या 42वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें 18 विषय जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देख लेंगे, 92वें संविधान संशोधन 2003 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, संविधान में अब तक कुल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में है? 18, 8, 22, 21। इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? 42वां, 44वां, 61वां या 86वां? इसका आंसर हो जाएगा 42वां। मौलिक कर्तव्य से कौन सा संशोधन जुड़ा हुआ है? 42वां। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 352 में, 360 में, 368 में, 370 में? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। और 360 में तो वित्तीय आपातकाल लिखा है और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अगला देखेंगे, किस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया? 54वां संविधान संशोधन, 55वां संशोधन, 58वां, 59वां संशोधन? इसका आंसर हो जाएगा 55वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, सॉरी 54वां, इसका आंसर हो जाएगा 54वां संविधान संशोधन। किस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया? तो ये हो जाएगा 54वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे, 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 56वें संविधान संशोधन 1987 से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्य बना? गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर? इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, 57वें संशोधन 1987
किस राज्य को विधानसभा में एसटी आरक्षण से संबंधित है? एक बार फिर से देखेंगे। 57वें संविधान संशोधन 1987 किस राज्य की विधानसभा में एसटी आरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। 59वां संविधान संशोधन 1988 में किस राज्य में आपातकाल लगाने का प्रावधान किया गया है? पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य में आपातकाल लगाना है तो उसके बारे में संविधान संशोधन 59 में बताया गया है। संविधान संशोधन 59वां किया गया था इस टाइम। अगला देखेंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु कितनी कर दी गई थी? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। 65वां संविधान संशोधन 1990 किस आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, वित्त आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे। 69वां संविधान संशोधन 1991 से किसे एनसीटी का दर्जा दिया गया? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी या लद्दाख? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ऑप्शन ए। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, नमक। वैसे सबको मालूम होगी, जिसको नहीं मालूम वो से ऐसे याद कर लेंगे। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में नमक भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अगला देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 किस अनुसूची से संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। 74वां संविधान संशोधन 1992 किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं? इसका ऑप्शन हो जाएगा 12वीं अनुसूची। इसमें 18 विषय जोड़े गए थे, नगर पालिका से संबंधित है ये। अगला देखेंगे। 77वां संविधान संशोधन 1995 में क्या प्रावधान किया गया? मौलिक कर्तव्य, एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण, पंचायती राज या शिक्षा का अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे। 80वां संविधान संशोधन 2000 किससे संबंधित है? वित्तीय कर वितरण, पंचायती राज, नगर पालिका या शिक्षा का अधिकार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय कर वितरण से संबंधित है 80वां संविधान संशोधन। अगला देखेंगे। 81वां संविधान संशोधन 2000 किसे अनुमति देता है? बैकलॉग रिक्तियों को भरना, दल बदल, जीएसटी या मतदान आयु? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकलॉग रिक्तियों को भरना। अगला देखेंगे। 82वां संविधान संशोधन 2000 किससे संबंधित है? एसटी एससी आरक्षण में कट ऑफ छूट, पंचायत, शिक्षा या जीएसटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एससी एसटी आरक्षण में कट ऑफ की छूट। ठीक है। अगला देखेंगे। 83वां संविधान संशोधन 2000 किस राज्य में पंचायत कर से संबंधित है? पंचायत कर, इसको याद रखेंगे, पंचायत कर से संबंधित है। इसका आंसर देखेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न देखेंगे। 84वां संविधान संशोधन 2001 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन, आरक्षण, मौलिक कर्तव्य या शिक्षा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनगणना के आधार पर आरक्षण क्षेत्र पुनर्गठन, सॉरी निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, 85वां संविधान संशोधन 2001 में क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ सीनियरिटी तक, ऑप्शन 2 पंचायत, ऑप्शन सी जीएसटी, ऑप्शन डी मतदान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ सीनियरिटी तक। अगला प्रश्न देखेंगे, 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 21 ए में जोड़ा गया। 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा। अगला देखेंगे, 87वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत, शिक्षा या जीएसटी। तो इसका आंसर हो जाएगा जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, 88वां संविधान संशोधन 2003 किस कर से संबंधित है? आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या बिक्री कर? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा कर, सर्विस टैक्स से संबंधित है 88वां संविधान संशोधन 2003। अगला देखेंगे, 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ST/SC आयोग को कितने भागों में बांटा गया? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कितना निर्धारित किया गया? 10%, 15%, 20% या 25%? इसका आंसर हो जाएगा 15%। अगला प्रश्न देखेंगे, 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? कश्मीरी, संथाली, सिंधी या मराठी? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाली। अभी बताया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 93वां संविधान संशोधन 2005 से किसे आरक्षण का लाभ दिया गया? निजी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को, ST/SC को पदोन्नति में, महिलाओं को पंचायत में, EWS को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा किया गया। अगला देखेंगे, 94वां संविधान संशोधन 2006 किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 94वां संविधान संशोधन बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 95वां संविधान संशोधन 2009 किस आरक्षण की अवधि को बढ़ाता है? ST/SC व एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व, महिलाओं का आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, EWS आरक्षण? इसका आंसर हो जाएगा ST/SC व एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 96वां संविधान संशोधन 2011 किस भाषा के नाम में बदलाव करता है? किस भाषा के नाम में बदलाव करता है 96वां संविधान संशोधन 2011? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से ओडिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? सहकारी समितियां, पंचायत, जीएसटी या शिक्षा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहकारी समितियां। अगला प्रश्न देखेंगे, 98वां संविधान संशोधन किस शहर से संबंधित है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद कर्नाटक या कोलकाता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे, 99वां संविधान संशोधन 2014 किस आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, NJAC आयोग या योजना आयोग? ये मैं अभी 2-3 बार पहले भी बता चुकी हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
81 का आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोवा संविधान संशोधन 2015 किस देश की भूमि समझौते से संबंधित है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 101वां संविधान संशोधन 2016 किस कर से संबंधित है? आयकर, जीएसटी कर, सेवा कर, बिक्री कर। इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप 102वां संविधान संशोधन 2018 किस आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग या ST/SC आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 103वां संविधान संशोधन 2019 में कौन सा आरक्षण जोड़ा गया? 103वां में ST/SC, OBC, EWS या महिला। इसका आंसर हो जाएगा EWS का 10% आरक्षण जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। EWS आरक्षण 103वां संविधान संशोधन कितने प्रतिशत है? 10%, अभी बताएं। अगला प्रश्न देखेंगे। 104वां संविधान संशोधन 2020 से किसका आरक्षण हटा दिया गया है? OBC, ST/SC, एंग्लो इंडियन नामित सदस्य या महिला आरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन अभी आया लास्ट ईयर एग्जाम में, अभी लास्ट अंडर ग्रेजुएट में। अगला देखेंगे। 104वां संविधान संशोधन ने ST/SC आरक्षण को कितने साल तक के लिए बढ़ाया है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 साल, और ये 2030 तक बढ़ाया है। अगला प्रश्न देखेंगे। 105वां संविधान संशोधन 2021 किस अधिकार से संबंधित है? केंद्र को OBC सूची बनाने का अधिकार, राज्य को OBC सूची बनाने का अधिकार, पंचायत अधिकार, पंचायत या GST। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार की है? ऑप्शन देखेंगे। एक, इसका आंसर ही दिया है 3 प्रकार की। संविधान संशोधन की सामान्य विधि किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ये। अगला देखेंगे और भाग 20 में। संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं 2023 तक? 105, 120, 103, 99। इसका आंसर हो जाएगा 105। अगला देखेंगे। किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने का प्रयास किया था? 24वां, 25वां, 42वां, 44वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां। अगला देखेंगे। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से मौलिक अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया? इसका आंसर हो जाएगा 300A, अभी बताया था ऊपर मैंने। अगला देखेंगे। 42वें संशोधन ने संविधान की कौन सी विशेषता को सबसे अधिक बदला? न्यायपालिका, केंद्रीय राज संबंध, प्रस्तावना व मौलिक कर्तव्य या चुनाव प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य। अगला देखेंगे। मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1978। इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। अगला देखेंगे। 44वें संविधान संशोधन ने किस अनुच्छेद को हटाया? 19A, 31 संपत्ति का अधिकार, 21A या 356। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद
संविधान संशोधन 44 के द्वारा हटाया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। अगला देखेंगे, कौन सा संशोधन आपातकाल में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है? 42वां, 44वां, 61वां, ये 73वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां। अगला प्रश्न देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज को किस स्तर तक लागू किया? ग्राम स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक, ये उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया गया है संविधान संशोधन के बाद, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। लेकिन इसके अलावा भी संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं जो हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इन पर अलग अलग वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।